हेलो एवरीवन। आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो व्हाट इज देयर मेन एम? देयर मेन एम इज सोशल सर्विस। कौन कौन से होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन? दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइक क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्कूल एक्सेट्रा। और सबसे मजे की बात यह है कि इनको बहुत कम अकाउंटिंग करनी पड़ती है। थ्रू आउट द ईयर इनके अकाउंटेंट सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं। एंड एज यू नो, कैश बुक इज हैविंग ओनली टू साइड्स, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। जितनी भी रिसीट्स होती हैं वो डेबिट साइड में लिख ली जाती हैं और जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो क्रेडिट साइड में लिख दी जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इनके अकाउंटेंट विद द हेल्प ऑफ कैश बुक एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लगभग कैश बुक की तरह ही बनता है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर इसमें कैश बुक की जितनी भी समरी होती है वो लिख ली जाती है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वन मोर अकाउंट इज रिक्वायर्ड इन दिस, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट रिजल्ट हुआ करता था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सो इन प्लेस ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमारा रिजल्ट रहेगा सरप्लस एंड डेफिसिट, बिकॉज दिस इज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम नेट प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो इन प्लेस ऑफ नेट प्रॉफिट दैट अमाउंट विल बी नोन एज सरप्लस, एंड इफ देयर विल बी एनी नेट लॉस दैट विल बी नोन एज डेफिसिट। एंड जस्ट लाइक ट्रेडिंग कंसर्न हमको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी और बैलेंस शीट में वी विल हैव असेट्स एंड लायबिलिटीज, बट this time in place of capital there will be capital fund. And how this capital fund will be calculated? This capital fund will be calculated with the help of this formula only, that is assets minus other external liabilities. So this is the briefing of not for profit organization. अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के और उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। थैंक यू वेरी मच।